मेरी बहन की शादी थी 10 तारीख की। 7 मई की परीक्षा थी, 10 मई की मेरी बहन की शादी थी। लेकिन मैंने वो भी अटेंड करना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि वो 1 तारीख से फंक्शन स्टार्ट थे और 7 मई को तो परीक्षा ही थी। अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो घर से इतना दूर जाने का दिक्कत नहीं होगी। अब वो वहाँ अकेले हैं, वहाँ खाना भी खुद को बनाना पड़ता है, चाहे वो रात को कितना भी लेट आए, कितना भी थक के आए। ठीक है। तो उनका एक सपना था कि मेरा बेटा तो ऐसा ना हो। तो रूम पे पढ़ाई कम होती थी, तो मेरे को पता था पीसीपी माहौल तो दे रही है अपन को, ठीक है, तो अपन को जाना पड़ेगा। उस चक्कर में मैंने चप्पल को टारगेट बनाया कि अपन चलेंगे तभी चप्पल घिसेगी। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बिछर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है और पीसीपी के होनहार प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत के मानचित्र पर अपनी प्रतिभा का दमखम अमिट स्याही के रूप में अंकित कर सके हैं। आइए आपको मैं मिलवाता हूँ आज एक ऐसे प्रतिभाशाली बालक का। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गौरव राजस्थान की वीरभूमि और महान शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी महाराज की तपोभूमि राजस्थान के शेखावाटी जनपद का सीकर जिला और सीकर जिले की धोद तहसील के दादीच ब्राह्मण कुल परिवार में मैं मौजूद हूँ। हमारे बीच मितेश दादीच नाम का वो प्रतिभाशाली बालक तो 2022 के बैच में पीसीपी पिपराली रोड आता है। बच्चे का सपना नीट का है। देखिए इस बच्चे की कहानी। जो बच्चा शुरुआत में भारतीय सेना में जाने का सपना रखता है, डिफेंस में जाने का सपना रखता है, पर समय के साथ बच्चे का सपना बदल जाता है और पीसीपी पिपराली रोड में 2022 के नीट के बैच में चला जाता है। 1 वर्षों तक कठोर संघर्ष करने के उपरांत 2023 के बैच में मितेश दादीच नाम का एक छोटा सा बालक भारत की मेडिकल जगत में चला जाता है और वर्तमान में परभणी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। आइए सबसे पहले मिलते हैं उस बालक से जिन्होंने कभी जीत हार की परवाह नहीं की। कहते हैं कि जीत पर हंसता रहा, हार पर हंसता रहा। हे मुसीबत तू जिंदा दिली की इतनी दाद दे दे कि तूने धरी तलवार तो मैं धार पर हंसता रहा। कठिन हालातों में भी जब कभी डिमोटिवेट हुआ तो भी हंसता हंसता अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाला दादीच परिवार का बेटा मितेश दादीच, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए सबसे पहले प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से आप और आपके दादीच परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने शुरुआती से लेकर 12th क्लास की पढ़ाई सीकर के विद्या भारती स्कूल से की जी। 12th तक केवल स्कूलिंग करने वाले मितेश दादीच के मन में एकाएक अचानक ये सपना कैसे आ गया कि मुझे तो डॉक्टर बनना है? हालांकि मितेश दादीच अपने परिवार अपने रिश्तेदारी से पहला डॉक्टर बना है। परिवार में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है। शुरू में सपना मितेश का था कि मैं माँ भारत की रक्षा के लिए भारतीय सेना में जाऊंगा, डिफेंस जगत में जाऊंगा, पर किसी न किसी कारणों से डिफेंस में नहीं जा पाया। ये कारण मितेश ही बताएगा। आइए सबसे पहले मितेश से हम जानते हैं कि मितेश अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने बताया। मेरा नाम मितेश दादीच है, जो से हूँ। मेरा पहले सपना था डिफेंस में जाने का, लेकिन मेरे एक एल्बो एंगल की दिक्कत थी तो उसमें नहीं जा पाया मैं। ठीक है, कोहनी में दिक्कत थी? कोहनी में दिक्कत थी एल्बो एंगल की। ठीक तो है, वो सपना मेरे को ड्रॉप करना पड़ा जी। फिर मैं अपने घर वालों के सपनों को साकार करने सीकर गया। ठीक है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी का सपना था कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए मैंने पीसीपी को चुना जी। बहुत ही अथक प्रयास और छोटे छोटे मोटिवेशंस को साथ लेते हुए मैंने नीट की परीक्षा दी और आज सफल हुआ हूँ जी। अब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी महाराष्ट्र में डॉक्टर की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो मितेश से पापा जी को ये, मम्मी को सपना है कैसे आ गया कि बच्चे को डॉक्टर बनाना? परिवार और रिश्तेदारी में तो आप पहले डॉक्टर हो। परिवार और रिश्तेदारी में पहला डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है, उनकी बेटी थी डॉक्टर। अच्छा अच्छा। उनसे बातचीत के दौरान मेरे पापा काफ़ी प्रभावित हुए उनके काम से, जी जी, उनकी प्रतिभा से जी। और उनका भी एक सपना बन चुका था कि मेरा भी बेटा ऐसा कुछ करे कि मेरा भी नाम हो, ना कि गाँव में अच्छा, ना रिश्ते। ऐसा कुछ करे कि मेरा नाम हो। कहते हैं कि जब आए तुम इस जगत में तो जगत हंसा तुम रोए। कहते हैं कि जब आए तुम इस जगत में तो जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो मेरे बच्चों कि तुम जाओ तो इस जगत पीछे से इस बात की दुआई दे कि वास्तव में बच्चा बहुत प्रतिभाशाली। जी बिल्कुल। हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो उम्मीदें भी मेरे से बहुत ज़्यादा थी घर वालों की। सबसे अच्छा रास्ता डॉक्टर का मिला और साथ ही साथ वो तो इंस्पिरेशन तो थी ही। ठीक है, उनके दोस्त की बेटी की और काफ़ी लोगों की। जी जी। तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। और मैं उनका सपना पूरा करने के लिए सीकर पहुंच गया। ठीक है, मैं पहुंचा पीसीपी में जी। पिपराली रोड। पिपराली रोड पे बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन मैंने पीसीपी को चुना क्योंकि मेरी एक रिलेटिव है,
उन्होंने वहाँ से तैयारी की थी। हालांकि कुछ दिक्कत से उनका सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, उन्हें बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि पीसीपी में जाओ, आप एक बार मिलके तो आओ। जी जी जी। मैं वहाँ पे टीचर्स से मिला, राकेश रोयला सर, ओंकार सर। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और बताया कि ये सपना आपका हम सच कर सकते हैं अगर आप अपनी अथक मेहनत हमारे साथ लगाएं तो। जी। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद में थोड़ा दिन तो मेरे को लगा कि नहीं हो पाता है, इतना आसान तो नहीं है। छोटे छोटे मोटिवेशन ली, लोगों ने पीछे खींचने की भी बहुत कोशिश की। अच्छा, टांग खींचने की कोशिश की लोगों ने? हाँ, लेकिन कैसे, ये बताइए आप। फिर वहाँ के पिपराड़े रोड का माहौल ही ऐसा है। अच्छा। मतलब लोग बहुत ज्यादा गंदी आदतों में भी पड़ गए ना वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे भी दुकान में जाते हैं, मेस में भी जाता हूँ, तो मेरा आप डे स्कॉलर थे या हॉस्टलर थे? डे स्कॉलर। ठीक है। तो मैं मेस में भी जाता था, दुकानों पे जाता था, तो मेरा फ्रेंडली माहौल, मतलब नेचर फ्रेंडली था, तो मैं बातें अच्छी कर लेता था लोगों से। ठीक है। तो उन्होंने मेरी बातों को देख के जज तो कर ही लिया था कि भाई इसका हो तो नहीं पाएगा, ये तो बातों में लगा हुआ है, ऐसे है वैसे है। तो मैं तो मेरा टाइम पास करने के लिए, मतलब पढ़ाई के बाद में 10-15 मिनट बच रहा है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए जाऊँ। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को सामने से कह दिया था कि भाई देखो, इतने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, हो तो पाएगा नहीं तो देख लो, और भी बहुत ऑप्शंस हैं। क्या मतलब है, क्यों पीछे पड़ा है? हाँ, क्यों पीछे पड़ा है। मेस वाले ने साफ कह दिया कि देखो मितेश, पता है मेरे को, अगले साल का नाम लिख लूँ क्या तेरा? अच्छा। फिर उनके सामने तो पहले से खाता डाल लूँ तेरा? हाँ, पहले से ही खाता डाल लूँ क्या? तो वैसे तो नहीं, मैं उनके सामने तो ना तो जूझ लाया ना, और हंस के चला गया कि देखेंगे यार, एक बार तो जाने दो मेरे को। आपने उस टाइम बहस नहीं की? बहस आपने सोचा कि जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब वक्त देगा? तो उस टाइम में डिमोटिवेट तो काफी हुआ था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपन डिमोटिवेट होंगे तो अपन पीछे रहेंगे। जी। छोटी मोटिवेशंस ली, टीचर्स के जो स्पीचेस हैं, यूट्यूब पे बहुत स्पीचेस हैं हमारे टीचर्स के मोटिवेशंस के। जी। तो उनसे मोटिवेट होके मैं वापस लगा। और दुगनी मेहनत से लग के मैंने ये काम हासिल किया। काफी कठिनाइयां भी आई, नंबर कम आते गए, नंबर ज्यादा आते गए। कम आए तो मैंने फिर उनको नजरअंदाज किया कि चलो, क्योंकि टेस्ट बहुत होते थे पीसीबी में, तो ज्यादा डिमोटिवेट होने का टाइम भी नहीं मिलता था। वैसे लोगों ने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की, पर आपके विचार ठीक थे। हाँ। और कहते हैं कि एक इंसान मर सकता है, एक राष्ट्र का उत्थान और पतन हो सकता है, लेकिन एक विचार हमेशा ताउम्र जिंदा रहते हैं। और शायद इन्हीं विचारों ने आपसे अपने आप को आगे ला जाने का प्रयास किया। जी, मैंने मोटिवेशन यूट्यूब से लिया, लोगों से लिया, फिर मेरे को लास्ट में समझ में आया सबसे जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा। अपन को खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। तो फिर मैंने वॉलपेपर पे घर वालों की फोटो लगाई, उनसे बातें स्टार्ट की, और बीच बीच में मैं उनसे मोटिवेट होता रहता था कि भाई उनकी मजबूरियाँ, कि भाई बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मैं अकेला लड़का था, तो मजबूरियाँ तो रहती है कि घर से बाहर भेजना नहीं चाहते घर वाले, फिर भी भेज रहे हैं। तो मैं उनके बारे में सोचते और पढ़ने की कोशिश करता था। थोड़ा भी ऐसे लो फील होता था, मैं हाई फील करने के लिए घर वालों से बात कर लेता था, या फिर उनके बारे में सोच लेता था कि भाई वो भी तो कितने परेशान होके मेरे को भेज रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी तो मेरे को भी झेलनी चाहिए। घर में फंक्शंस आए, बहुत सारे फंक्शंस आए, मैंने छोड़े। हालांकि सबसे मेन मेरी बहन की शादी थी 10 तारीख की, 7 मई की परीक्षा थी, 10 मई की मेरी बहन की शादी थी। ठीक है। लेकिन मैंने वो भी अटेंड करना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि वो 1 तारीख से फंक्शन स्टार्ट थे और 7 मई को तो परीक्षा ही थी। ठीक है। मैंने घर पे बात करनी, फंक्शन पहले 5-6 दिन पहले स्टार्ट हो गए थे, छोटे 5-6 दिन पहले स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने घर पे बात देखिए, आप परिवार में 2 बहनों का इकलौता भाई, और बहनों की शादी है, और भाई बहन की शादी की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भाई का लक्ष्य बड़ा था, और माँ बाप ने अपनी खरी कमाई, अपने पाई पैसा जोड़कर इस बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च किया। तो कहीं न कहीं मितेश दादिज के मन में सपना था, मेरा लक्ष्य पहले है। इसी का परिणाम ये है कि आज आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रवरणी महाराष्ट्र में हो। अब आप मुझे ये बताइए, आपके पिताजी श्रीमान पवन कुमार जी दादिज, जो भारत और नेपाल की सीमा के बीच सुनोली बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो पिता अपने गांव की सीमा को लांघकर राजस्थान की भूमि से सुदूर, भारत की भूमि से सुदूर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं। जी, अपने पिताजी, इसे जो लोग जिस समय आपको लोगों ने आपकी टांग खींचने का काम किया, आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास किया, तो
तो उस समय माँ बाप का साथ तो पूरा होगा। जी जी बिल्कुल पूरा साथ था। मेरे पापा का सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी कि भाई मैं घर से इतना दूर क्यों हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी जी। अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो घर से इतना दूर जाने का दिक्कत नहीं होगी। अब वो वहाँ अकेले हैं, वहाँ खाना भी खुद को बनाना पड़ता है, चाहे तो रात को कितना भी लेट आए, कितना भी थक के आए। ठीक है ठीक है। तो उनका एक सपना था कि मेरा बेटा तो ऐसा ना हो। जी विदेश पिताजी कितना कमा लेते हैं वहाँ पर? पिताजी कम ही है, 20-25 हजार के आसपास। एक बार मेरी बात पर गौर करना। देखिए, एक साधारण परिवार से निकला मितेश दादीज, जिसके पिताजी अपने बच्चों के मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने देश की सीमाओं को लांघकर भारत और नेपाल के बीच के सोनोली बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। 20-25 हजार महीने के कमाने वाले पिताजी खाना भी खुद बना लेते हैं। इसलिए बनाते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं जिन हालातों में मैं जूझ रहा हूँ, मेरी संतान को ऐसी हालातों से ना निकलना पड़े। जी बिल्कुल। यही तो पिताजी की असली पहचान है, जो अपनी पूरी जीवन अपने बच्चों के लिए खपा देते हैं। जी बहुत अच्छी बात कही। और कहते हैं कि वक्त पर जो साथ दे उसे साथी कहते हैं, कि वक्त पर जो साथ दे उसे साथी कहते हैं, अंधेरे में जो जले उसे बाती कहते हैं, और जिसके कंधों पर हो माँ बाप का हाथ उसे मजबूत कहते हैं। माँ बाप का हाथ जिसके कंधों पर होता है, वो संतान अपनी जिम्मेदारी को अगर समझे तो निश्चित तौर से वो सफलता हासिल कर ही लेती। जी बिल्कुल। उन्होंने समय समय पे मुझे जिम्मेदारियां याद दिलाई थी। पापा ने ये जिम्मेदारी याद दिलाई दी कि मितेश, 2 बहनें भी हैं, पूरे परिवार में तू ही संभालने वाला, आने वाले समय में परिवार को, परिवार का वारिस है। तो कहीं न कहीं तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बनती है, और उन जिम्मेदारियों का आपको समय के साथ आभास हो गया। समय के साथ आभास हो गया। जैसे मेरा रूटीन रहता था, हर संडे को पापा से बात करनी ही होती। ठीक है। एग्जाम के बाद ही करता था, तो ज्यादातर नंबर कम भी आते थे कई बार, तो मैं डिमोटिवेट हुआ भी रहता था। जी जी। फिर मैं पापा को बताता था कि भाई नंबर कम आ रहे हैं, देख लेना आप के। तो उन्होंने कई बार मेरे को प्यार से भी समझाया, और जहाँ जरूरत हुई उन्होंने डांट के भी दिया कि भाई ऐसे कैसे होगा, तू पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। माँ बाप की डांट को आपने सही दिशा में लिया। हाँ, वो अपने भले के लिए डांटते। जी जी। वो पहले डांटते थे, फिर वो प्यार से समझा देते थे। जी जी जी। ये देखो ऐसे तो होगा नहीं, डांटना जरूरी है। जरूरी भी है, जरूरी। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। अगर घर में आपको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तो आप रास्ता भटक सकते हो। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है, तो समझिए वो आपके शुभचिंतक है, वो आपको चाहने वाले हैं। जी बिल्कुल। जबकि आप डिमोटिवेट होते हो तो आप प्यार की बातें समझते नहीं, आपको अपनी चलती रहती है, उनके ध्यान ही नहीं जाता है। तब थोड़ा जोर से बोलना भी चाहिए, मैं तो मानता हूँ बोलना चाहिए जोर से, थोड़ा दिमाग क्लिक तो हो कि हाँ भाई कहाँ है अपन, क्या है अपन। क्योंकि डिमोटिवेशन हो ही जाता है, नंबर कम आते हैं तो हो ही जाता है कि भाई अपन इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, नंबर कम अभी आ रहे हैं, तो जरूरी था उनका। जी मितेश, से मैं जानना चाहूंगा कि जीवन में खुश रहने का सही रास्ता क्या है? जी मेरी सोच के अनुसार कि ना तो भूतकाल में रहें, ना भविष्य काल में रहें, बस अपन वर्तमान काल में रहें। क्योंकि अपन अगर उनकी चिंता करेंगे तो अपन वर्तमान काल भी खो देंगे अपना। बहुत बड़ी बात कही है। मितेश ने कहा कि जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि ना तो आपको भूतकाल की चिंता करनी है कि अतीत में क्या हुआ है, ना भविष्य के सपनों में उलझना है, सिर्फ वर्तमान पर पूरा फोकस करना है। क्योंकि अगर भूतकाल और भविष्य की चिंता करेगी तो वर्तमान खो दोगे। बिल्कुल। और वर्तमान खोने के बाद फिर बचा ही क्या? बचा ही नहीं है कुछ भी। सही कह रहे हो आप। एक चीज ये भी बताइए कि पीसीपी के अंदर आपकी पर्सनल केयर किस प्रकार सेवा करती थी? जी पीसीपी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो रोयला सर, पहले मेरे नंबर कम थे तो मेरे को रिवोल्टर बैच तो नहीं मिला, थोड़े मैंने स्ट्राइकर बैच में कंटिन्यू किया। स्ट्राइकर बैच में फिर मैं रोयला सर से मिलने लगा तो मेरे नंबर टेस्ट में अच्छे आने लगे थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पर्सनल केयर देना शुरू किया, पर्सनल मोटिवेशन देना शुरू किया। उन्होंने मेरे को कहा कि रोज आके मेरे से मिलो आप शाम को। जी जी। मैं रोज जाता था, वो मेरे से मेरी कठिनाइयाँ पूछते थे कि आपको दिक्कत क्या है। तो मैंने कई बार बताया कि भाई सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे है वैसे है। तो उन्होंने मेरी बिल्कुल जो मदद हो रही उन्होंने की। मेरे को रिवोल्टर बैच के साथ बिठाना स्टार्ट कर दिया, टाइम टू टाइम टेस्ट लेने लग गए। एक्स्ट्रा टेस्ट जो अच्छे बच्चों के होते थे जो 600 प्लस तो उनका एक्स्ट्रा टेस्ट लेने लग गए। दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट लगे हमारे। डाउट टेस्ट हुआ करते, टेस्ट पे टेस्ट। हाँ, आपको सोचने लास्ट टाइम पे आदमी डिमोटिवेट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। लेकिन उस टाइम हमें सोचने का टाइम ही नहीं था। आओ टेस्ट तो उसकी आंसर की मिलाओ, अगला टेस्ट देने से ले दो, उसके डाउट क्लियर करो, अगला टेस्ट देने से ले दो। बिजी रहे आप? पूरा बिजी शेड्यूल था हमारा। तो सोचने की बस पढ़ने का टाइम था। और एक चीज मुझे मितेश रोकना चाहूंगा, लाइफ को व्यस्त रखना चाहिए या व्यवस्थित रखना चाहिए?
लाइफ को ये इसमें सामंजस्य बिठाना चाहिए हमें, अच्छा, व्यस्त आप और सामंजस्य। व्यवस्थित। हाँ, व्यस्त भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी व्यवस्थित होना भी चाहिए। होना चाहिए। अब आप हर कुछ ही कर रहे हो और व्यस्त कर रखे हो, उसमें तो मतलब है कोई नहीं। मतलब नहीं, ठीक बात है। व्यवस्थित होना चाहिए सबसे पहले तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका रूटीन रहना ही चाहिए। मेरी मानना है कि रूटीन तो रहना ही चाहिए। अगर रूटीन नहीं रहेगा, आपका डेली रूटीन और स्टडी प्लान किस प्रकार से था? जो बच्चे मान लो नीट में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से उनकी दिनचर्या रहनी चाहिए, किस प्रकार उनका स्टडी प्लान रहना चाहिए, एनसीईआरटी पुस्तकों का कितना योगदान है, शॉर्ट नोट्स का कितना योगदान है, तमाम चीजें आप बताइए आप। जी, मैं सबसे पहले तो स्लीप साइकिल पे जोर डालूंगा कि अगर स्लीप साइकिल अच्छी होगी तो ही आप पढ़ सकोगे। तो ठीक है। अपना सबसे पहले तो स्लीप साइकिल बनाओ कि भाई मेरे को 11 बजे सोना है तो सोना ही है, 6 बजे उठना ही है तो उठना ही है। हालांकि मैं 5 बजे उठता था, ठीक है। लेकिन 6 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। 11 से 5 हो जाती है 6 घंटे की नींद। 6 घंटे की नींद एक बच्चे के लिए पर्याप्त है और जरूरी भी है। ज्यादा नींद ठीक नहीं है। ज्यादा नींद से आलस आता है। नींद मौत की निशानी है। बिल्कुल ज्यादा नींद, ठीक कह रहे हो आप। बिल्कुल। हाँ, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है। नींद लेने के बाद में नहाओ और फिर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। इसमें पढ़ने में मैं सबसे पहले कहूँगा बायो सबसे जरूरी। बायो तो है ही, 360 नंबर की है बायो। ठीक तो है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीसीबी के पेपर्स हैं। ठीक है। आप शुरू में एनसीईआरटी एकदम रट लो, कंठस्थ कर लो, और फिर जैसे जैसे पेपर लगेंगे वैसे वैसे वो रिवाइज तो होती रहती है। ठीक है। रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले फिजिकल के तो क्वेश्चंस पे जोर दूंगा, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मैं एनसीईआरटी को ही जोर दूंगा। जितना आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और ज्यादा नहीं। आप शुरू में एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ो, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। आपको पता तो चल ही जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है जी। उनका। अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। ठीक है। और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूले लिख के मैंने तो दीवार पे क्वेश्चन चिपका प्रैक्टिस दिए। ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, मैंने फॉर्मूले और जैसे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके तरीके मैंने दीवार पे चिपका लिए थे। जैसे सुबह उठता था एक बार उनको देख लेता था। जितने भी शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे बनाए थे मैंने, पहले बड़े, फिर उसको पढ़ के उसके भी शॉर्ट कर लिए थे, फिर उसके भी शॉर्ट कर लिए थे। ऐसे किया था कि भाई मतलब उनका आप गहराई तक चले गए। हाँ, संक्षिप्त पूरा निचोड़ निकाल लिया। पूरा निचोड़ निकाला। जैसे नींबू से रस निचोड़ते हैं जी, वैसे पूरा निचोड़ निकाल लिया। जी बिल्कुल। और फिर रोज सुबह उठ के या दिन में कभी भी जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा हूँ तो मैं उनको उठा के पढ़ने लग जाता था। उससे मेरा मल्टीपल रिवीजन हो गया, बहुत ज्यादा रिवीजन हो गया। तो मेरे वो स्पाइनल कॉर्ड में ही चला गया था, एक मानो तो आप। अच्छा अच्छा। कि क्वेश्चन दिखा तो इसका ये आंसर आएगा ही। बिल्कुल, पहले इससे लग रहा आवाज हो जाता आपको। जी बिल्कुल। क्वेश्चन देखते ऐसे फेमिलियर लगने लग जाता था वो क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल। कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है। तो शॉर्ट नोट्स पे मेरा तो बहुत जोर था। देखो आप, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है, पर आपने भी ठीक बताया। अच्छी बात। शॉर्ट नोट्स पे आप ट्राई करो, आपका भी रहेगा ही। एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान दो। एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान दो, अंडरलाइन करो, डाउट पूछो। मोस्टली चीजों को अंडरलाइन करते हैं। हाँ, मोस्टली चीजें वैसे तो पूरी Mostly हो जाती है लेकिन जैसे जैसे पेपर लगते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा पार्ट अपना वीक है। ठीक है। तो उस वीक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें। जी जी। और कोई भी चीज जैसे डाउट आया कि या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फौरन डाउट क्लियर कर ही लेना चाहिए। डाउट क्लियर करने से वो डाउट क्लियर तो हो जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए याद भी रह जाता है अपन को। जैसे मान लो एक चीज है ये अपन को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर अपन उसको पूछने जाएंगे तो उसका 3-4 बार रिवीजन तो वहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और उस रिवीजन होने से वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती डाउट भी हो जाएगा और वापस घर जाकर उसको रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे तो हो ही जाता है। फिर वो विशेष ध्यान उस पर पड़ ही जाता है कि हाँ ये तो अपन ने डाउट ही पूछा था। जी जी जी। तो जो पहले आते हुए क्वेश्चन वो गलत हो सकते हैं, लेकिन डाउट पूछा हुआ क्वेश्चन कभी गलत होता ही नहीं है। ये तो मैंने देखा है, क्लियर हो जाता है, हमेशा क्लियर हो जाता है और वो याद ही हो जाता है। अगर समझ में भी नहीं आया ना, मान लो कोई हो जाए कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में ही नहीं आया, तो वो याद ही हो जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, कैसे होगा छोड़ दो, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नीट में मेन यही है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे आ रहा है क्या आ रहा है वो नहीं पता, पर आंसर आना चाहिए उसका एक बार। बिल्कुल। तो मितेश दादीच, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ, आपको जीएमसी परभणी महाराष्ट्र की मेडिकल कॉलेज मिली, तो सबसे पहले आपने बधाई पापा जी को दी क्या? जी बिल्कुल, मेरे पापा का ही सपना था सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा मेरे पापा मम्मी का ही सपना था, तो उनको ही बधाई दी मैंने। उनके अंडर वो काउंसलिंग कराई, तो मेरे से ज्यादा उत्तेजना मतलब पापा जी में ज्यादा उत्सुकता घर वालों को ज्यादा थी, पापा मम्मी को ज्यादा थी कि भाई कहाँ मिला। रिजल्ट का टाइम था, उससे पहले उनका फोन आ जाता था 1 घंटे पहले कि अब तो रिजल्ट आने वाला है। घबराहट होने लगी होता है वो तो। मेरे को कम थी, मेरे घर वालों को ज्यादा थी मेरे से। जी जी जी। फिर वो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए। बिल्कुल, होना भी चाहिए। और वो उस खुशी के पीछे वो सारी मेहनत मेरी काम आ गई, रंग ला गई। इतने मैंने परिश्रम किया था, मतलब आप देखोगे 6 बजे जाता था मैं,
ठीक है। 1 बजे तक क्लास लगती थी, मैं 1 बजे आता था घर पे। दूर था मेरा, काफी दूर था, जलदारी नगर देखा होगा आपने। पैदल पैदल आता था, खाना खाता था और उसी फिर वापस चला जाता था मैं सेल्फ स्टडी के लिए। दिन में कितने किलोमीटर पैदल चला करते थे? मेरे स्टेप्स कम से कम 20,000 के आसपास हो जाते थे उस टाइम पे। मेरे पास स्मार्ट वॉच थी, मैं काउंट करता था 20,000 के स्टेप्स। किलोमीटर कितना बढ़ जाता लगभग? किलोमीटर मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर के आसपास हो जाता। 3 किलोमीटर। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला बच्चा 3-3 किलोमीटर पैदल चल के अपने सपनों को पंख लगाने का काम करे तो कहीं ना कहीं सपना तो पूरा होना ही है। होना ही था। बिल्कुल। मैंने एक चप्पल खरीदी थी, उसको उसका टारगेट रखा था कि इसको घिसना है अपन को पूरा। चप्पल को घिसना है। हाँ, आपने चप्पल को भी घिसा, कलम को भी घिसा, जी, तब जाके कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। हाँ तो मेरी दिक्कत थी, मेरे को रूम पे कम होती थी पढ़ाई। जब तक पैरों की चप्पल नहीं टूट जाए तब तक रुकना नहीं है। रुकने थमने का तो नाम ही नहीं था। जी बिल्कुल। तो रूम पे पढ़ाई कम होती थी तो मेरे को पता था पीसीपी माहौल तो दे रही है अपन को, ठीक है, तो अपन को जाना पड़ेगा। उस चक्कर में मैंने चप्पल को टारगेट बनाया कि अपन चलेंगे तभी चप्पल घिसेगी, और अपना काम ही कहाँ है पीसीपी से। बहुत बड़ी बात कही है, चप्पल घिसेगी तभी टारगेट अचीव कर पाएंगे। कितनी बड़ी बात कही है। चप्पल को भी टारगेट बना के एक बच्चा अपने सपनों को पंख लगा जाता है कि जैसे जैसे चप्पल घिसती जाएगी, कलम घिसती जाएगी तो कहीं न कहीं हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आखिर यही हुआ क्योंकि मैंने शुरू से, पीसीपी ने भी शुरू से साथ दिया था कि शुरू से ही अपना माहौल बना के रखा, तो लास्ट टाइम पे मेरे को कोई दिक्कत हुई नहीं। अच्छा। लोगों को लास्ट टाइम में घबराहट वगैरह होती है, आपको नहीं हुई? मेरे को नहीं हुई। मेरा ऐसे था कि अपना तो हुआ ही है। लास्ट टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम था कि इस टाइम इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, बस रिवीजन। पढ़ाई के अलावा और किन चीजों में आप विशेष रुचि रखते हो? मेरा खेल में रुचि है, मूवीज देखने में बहुत रुचि है। कौन से खेल में? मेरी क्रिकेट, बैडमिंटन में बहुत रुचि। बैडमिंटन में बहुत रुचि। अब ये तो थे हमारे मितेश दादीज। अब मिलते हैं मितेश दादीज की माताजी श्रीमती मंजू देवी जी से। अपने बीच में मितेश दादीज की माताजी श्रीमती मंजू देवी जी हमारे बीच मौजूद है, जो हाउसवाइफ है, घर का काम संभालती है, अपने बाल बच्चों को भी संभालती है। सबसे पहले तो माताजी, बच्चे का डॉक्टर बन गए, बच्चा डॉक्टर बन गया आपका। हाँ। डॉक्टर बनवा की बड़ी खुशी मत आना, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो आनंद आ रही हो आज? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। शुरू से सपना था क्या बेटा कि एक दिन डॉक्टर बन जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण लोग पाठ पूजा करते हैं, नहीं सोच रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं। नहीं, मैं इसको शुरू से ही बोलती थी। अच्छा। कि मेरी इच्छा है कि तू कभी बड़ा आदमी बने। कभी बड़ा आदमी किसे मानते हो आप? जैसे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर हो और कुछ भी हो, और एजुकेशन डॉक्टर में के साथ साथ क्या चीजें उसमें होनी चाहिए? मतलब संस्कार भी होने चाहिए। वो हाँ। आपके बच्चे में है बिल्कुल। हाँ। बड़ा आदमी तो वही है कि जो पास में बैठे कोई एहसास नहीं होने दे कि वो छोटा है या नहीं है, नहीं और जिसमें है। शिक्षा के साथ संस्कार हो, वही बड़ा आदमी होता है। नहीं, वैसे मैं भी एजुकेशन परिवार से ही हूँ। अच्छा, बताइए थोड़ी सी परिवार के, आपके परिवार के बारे में। मेरे पिताजी है वो जी। बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल थे बीएड कॉलेज के? ठीक है, अब ठीक है। रिटायर है। अब रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। जी, जी। और वो प्रौढ़ शिक्षा वाले भी थे, बहुत से डिग्रियां है उनके पास भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत तो सब है। माताजी आप भी पढ़े लिखे हो गया? हाँ, 10th पढ़ी है। 10th उस क्लास जमाने तक? में तो वही उस थी। जमाने में 10th पढ़ा हुआ, आज तो IIT NIT पास आउट या डॉक्टर बना हुआ बराबर ही लगभग। क्योंकि आप लोगों के पास जो ज्ञान है वो बड़ा गहरा है, वो हमारे पास नहीं है, सत्य बात है ये। तो आज इस बच्चे की बड़ी सफलता के बाद में आप पीसीपी के बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, बहुत अच्छा है, सब संस्कार भी अच्छे थे और अपना वो रखता था पूरा टाइम टेबल रखता था। हाँ, उसको कह रहा था कि कोले पीसीपी जाए तो मेरे को फोन करना है, बिल्कुल, रात में फिर फोन करना है, तो ये करता था। बराबर संपर्क में बना रहता था। हाँ, ताकि आपके भी किसी प्रकार की टेंशन चिंता ना हो। और आखिर एक माँ को चिंता रहती है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तूने क्लास ली कि नहीं, तू बीमार तो नहीं है ना, बीमार है तो दवाई तो ली या नहीं? नहीं, जैसे किसी दिन नहीं जाता था तो मेरे पास वापस फोन आ जाता था। अच्छा। हाँ, कोचिंग से। माँ के लिए कहते हैं, माँ के लिए लिखा है किसी शायर ने अपनी कलम से, बहुत खूब लिखा है कि चलती फिरती आंखों ने अजा देखी है, कि चलती फिरती आंखों ने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। वास्तव में माताजी आपका लाडला बहुत होनहार है, बहुत प्रतिभाशाली बालक है। अभी मितेश मुझे बता रहा था कि पिताजी और माँ का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने। हाँ। और पिताजी और माँ के सपनों को आप बेटे ने सराहा है, उस सराहकर आज जो बड़ी सफलता हासिल की, मुझे लग रहा है कि शायद दादीच परिवार और आपकी रिश्तेदारी में पहला है डॉक्टर बच्चा है। तो संपूर्ण आज धोद क्षेत्र गौरवान्वित है इस बात के लिए, जिसका हम मेधावी स्टूडेंट मितेश दादीच, जिन्होंने
अपने माँ और बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की और पीसीपी पिपराली रोड में रहकर संपूर्ण शेखावाटी के साथ साथ परभनी महाराष्ट्र की कॉलेज तक अपने परिवार का मान बढ़ाए, अपने कुल का मान बढ़ाए। एक बार पुनः प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से संपूर्ण दादीज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारा नीट में सिलेक्टेड बच्चा मितेश दादीज के अंकल जी श्रीमान विजय जी शर्मा हमारे बीच मौजूद है। विजय जी, बच्चे की बड़ी सफलता को लेकर आपका क्या कहना है? बच्चे की बड़ी सफलता को लेके हमें तो ये कहना है सर, पहले तो हम पीसीपी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक है कि आपने बहुत ही अच्छे इनको अच्छी तरीके से पढ़ाया, अच्छी तरीके से टैकल किया सर लोगों ने। हम बार बार इनसे बात करते रहते थे कि पीसीपी का इसने भी हमें बताया कि पीसीपी की कोचिंग का मेरे को बहुत सहयोग हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद और साधुवाद करते हैं कि आपने सीकर में आकर एक अच्छे संस्थान का चयन कर लिया। आप चूके नहीं। हाँ सर, तो पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीसीपी ने अच्छी कोचिंग की, अच्छा इनको टैलेंट दिया ताकि ये आगे बढ़ सका। बिल्कुल। और इनका सिलेक्शन होने के बाद में तो सर हमें ऐसी मतलब उत्सुकता हुई, इतनी खुशी हुई पूरे रिश्तेदारों को, पूरे परिवार में कि अपना बच्चा एक डॉक्टर बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है हमें कि उसका हम आपको बयान नहीं कर सकते कि कितनी हमें खुशी हुई। एक जमाना था जब डॉक्टर का नाम सुनते ही बोलते ना कि डॉक्टर ही कर रहा है, तो मजाक लगता था। मजाक लगता था। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में कोई सरकारी नौकरी में था ही नहीं कोई। तो पहला बच्चा ऐसा बना कि इस लाइन में जा रहा है, वो भी डॉक्टरी लाइन में। बिल्कुल। तो खुशी तो सर सबको होनी है, सत्य बात है। इनके पापा और हम 8 भाई हैं। ठीक है। और 2 बहनें, 10 भाई बहन है। ठीक है। तो परिवार भी हमारा बड़ा है जी। तो हम सब लोगों को इतनी खुशी हुई कि मत पूछो बात आप। बहुत बढ़िया, होनी भी चाहिए सर। हाँ सर जी, थैंक यू। ये थे हमारे विजय जी शर्मा, इनके अंकल जी। तो पूरा संपूर्ण दादीज परिवार बच्चे की बड़ी सफलता को लेकर गौरवान्वित है और पीसीपी भी अपने आप को इस बात के लिए गौरवशाली महसूस कर पा रही है कि ऐसे प्रतिभाशाली बालक जो हमारे पास आया, हमने इस बच्चे को और ज्यादा तराशने का काम किया और ये बच्चा तब के निखरता गया और आज भारत की मेडिकल जगत में अपने सपनों को नए पंख देने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी, थैंक यू, धन्यवाद।